हम सीधे राजीव शर्मा का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता पंजाब की जनता के साथ वहां मौजूद है। राजीव, क्या कहती है जनता, कौन जीतेगा? जी, जिस तरह पंजाब की जो चुनाव है इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाले, क्योंकि पहले जो मुकाबला होता था कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी के जो आमने सामने उम्मीदवार होते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूदी है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर निज्जर हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या मुद्दे लेकर पंजाब में आई है और किसकी सरकार बनने जा रही है? पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो हमारा मुल्क है एक डेमोक्रेसी है और उसके साथ साथ एक सोशलिस्ट स्टेट है। और सोशलिस्ट स्टेट का बेसिक मकसद होना चाहिए कि इंसानियत डेवलपमेंट होनी चाहिए। और इंसान की डेवलपमेंट तब होती है जब सेहत अच्छी हो, जब पढ़ाई अच्छी हो, जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो। और इन सब मुद्दों में जो सरकारें अब तक कही हैं फेल हुई हैं। हर साल सेहत का और पढ़ाई का बजट कम होता गया है। सिर्फ दिल्ली की ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी की जिसने दोनों की तरफ बहुत नवजोत सिंह सिद्धू का आम आदमी पार्टी से कहा जा रहा है कि सौदा नहीं तय हुआ, कांग्रेस में आ रहे हैं, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी और ये पंजाब में तय है, क्योंकि लोग आज 2007 से 2012 का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज है उसको याद कर रहे हैं। उस समय जो डेवलपमेंट हुई थी पंजाब में, आज उसको लोग पंजाब में याद कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को दोबारा पंजाब में लेके आना चाहते हैं। 10 साल अकाली दल ने राज किया है। यादव साहब, आप अकाली दल से जुड़े हैं, क्या मुद्दे लेकर इस बार सरकार आप बनाने जा रहे हैं? पूरे विश्व में एक ही पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल, जिन्होंने दुनिया के हर उस वर्ग को नुमाइंदगी दिया है, चाहे वो प्रवासी हो या चाहे हिमाचल का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी धर्म और जात का हो, तो हर जन अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगा। आम जनता से बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने पंजाब में? हाँ जी, ऐसा है कि अभी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि बीजेपी अकाली सरकार है। इस बार हमें चाहिए कांग्रेस की सरकार, जो हमें पहले भी कैप्टन साहब के साथ थे, आज भी कैप्टन साहब के साथ हैं। तो इस बार एक सबसे बड़ा जो सरकार का फैसला था केंद्र सरकार का कि नोटबंदी, आपको लगता है कि नोटबंदी, तो ये हैं वो लोग जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और आम जनता का भी यही कहना है कि वो पंजाब में बदलाव चाहते हैं, लेकिन किसकी सरकार आती है इसके लिए अभी हमें जो चुनाव के नतीजे हैं उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल। चले, राजीव शर्मा जो रिपोर्ट कर रहे थे और जो लोग उनके साथ थे, आश्चर्य की बात है उन्होंने से किसी ने भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया कि वो उसकी सरकार देखना चाहते, लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी से उन्होंने ट्वीट किया है। अभी अभी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनता, देखिए ट्वीट हम पढ़ के सुनाते हैं। बधाई हो, पंजाब रिकॉर्ड बनाने को तैयार है, 100 से ज्यादा सीट आपको आएगी। 100 से ज्यादा सीट। अब से कुछ दिन पहले तक 104 सीट कहा करते थे, फिर अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि कम से कम 94 सीट्स, 94 सीट्स आएंगी। अब संजय सिंह ने लिखा है कि जनता को बादलों के गुंडा राज, माफिया राज, लूट राज से मुक्ति जरूर मिलेगी। संजय सिंह के ये ट्वीट आए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर लाने वाली है। और 100 से ज्यादा सीटों का मतलब यह होता है कि वहां सरकार पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। कंवर संधू आम आदमी पार्टी के पंजाब में नेता, उनकी बातचीत सुनिए। जैनेंद्र हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत की उन्होंने। कोर्स में एमएलए ही होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर मेरे को क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। वैसे बेहतर होगा कि आप अरविंद जी से सवाल पूछें। ठीक है, और ये जो मुख्यमंत्री का जो फाइनल है ये आप लोग चुनाव के बाद ही करेंगे? चुनाव के बाद, यही अरविंद जी ने कल कहा है और हम भी यही चाहते हैं कि जब एमएलए इलेक्ट हो जाएंगे, बैठ के अरविंद जी के साथ, वो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर है, इसका फैसला होगा। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, इसी हफ्ते में अगले 5-6 दिनों में जो है पार्टी का घोषणा पत्र, फाइनल घोषणा पत्र जो है वो आ जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, अब यह साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी बगैर सीएम के चेहरे के चुनाव में जाएगी और एक बार जब नतीजे आ जाएंगे, अगर पार्टी के पास बहुमत होता है तो फिर विधायकों में से। चले, जैनेंद्र की बातचीत हमने सिंधु साहब से सुनी। और अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सवाल उठाती है दूसरी पार्टियों पर कि भाई आप सीएम कैंडिडेट का चेहरा क्यों नहीं घोषित करते, वो पंजाब में खुद बिना सीएम कैंडिडेट के चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी। आशुतोष उप्रेती साहब, बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले ही संजय सिंह ने यह दावा किया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर वो आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल पहले अपने एक ट्वीट में बता चुके हैं कि डिप्टी सीएम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दलित होगा। हालांकि
अभी वो ये नहीं कह रहे कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर कौन सा चेहरा सामने होगा। क्या होगा पंजाब में, मैं आपसे पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात होगी पंजाब के भविष्य की।